हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कनप्पा, जो कि एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पौराणिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो मुकेश बाबू द्वारा निर्देशित और मोहन बाबू द्वारा निर्मित होने वाली है। ये सनातन हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त कनप्पा की कथा पर आधारित है, परंतु ट्रेलर देखकर आप समझ सकते हो कि ये कोई कनप्पा की बायोपिक नहीं होगी, बल्कि एक कनप्पा से इन्फ्लुएंस्ड एक कहानी होगी, जिसको मिर्च मसाला लगाकर हमारे सामने पेश किया जाएगा। फिल्म में विष्णु मांचू मुख्य भूमिका में है। उनके अलावा अर्पित रांका, रघु बाबू, प्रीति मुकुंदन, मोहनलाल, प्रभास और अक्षय कुमार होंगे। पूरी कास्ट बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स की है। अच्छा, अक्षय कुमार की ये पहली तेलुगु डेब्यू फिल्म होने वाली है। वो रोल प्ले करने वाले हैं लॉर्ड शिवा का, और उनके साथ काजल अग्रवाल माता पार्वती के रोल में होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल की बस एक कैमियो होगी, पर सोचने वाली बात यह है कि कनप्पा और लॉर्ड शिवा की कहानी है, तो ये बस कैमियो तो नहीं रहने वाली। मुझे लगता है कि ये बस र्यूमर हो सकती है। तो ये था मूवी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अरे कहना क्या चाहते हो? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्ले पर। पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, पर मेरे विचार हैं, इसलिए पहले ही I am sorry, बाबू। पर भाई लोग, इसकी स्क्रीन प्ले में मुझे उतना दम नहीं लगा जितनी ये मूवी प्रॉमिस कर रही है कि ये मूवी डिलीवर करेगी। क्यों? क्या हुई? आई होप सो कि ये थिएटर में कमाल कर दे और मुझे गलत साबित कर दे, पर ट्रेलर वाइज ये सच में डिसअपॉइंटेड है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास मूवी में इतने कमाल के वेल एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, परंतु फिर भी पूरे ट्रेलर में प्रभास के सीन को छोड़कर एक भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिला जो हमें गूज़बम्प दे सके। कुछ सीन्स है जो कि बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, पर जो थ्रिल इसमें होनी चाहिए थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अभी तक तो नहीं। इसके अलावा अगर बात करें कॉस्ट्यूम और मेकअप के ऊपर, तो कॉस्ट्यूम के बारे में मुझे कुछ स्पेशल बात तो नहीं लग रही, बस सब कुछ ठीक ही लग रहा है, पर मैं इसके मेकअप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मजा नहीं आ रहा। महादेव के एक सौम्य रूप को भी अचीव नहीं कर सके। इससे अच्छा तो मोहित रैना जी का महादेव लुक फार बेटर था। भाई अक्षय सर के फेस से अधिक तो उनके गले का नीला रंग अटेंशन ले गया। एंड आई फील कि यार धर किसी और का उस पे मुंडी अक्षय सर की चिपका दी गई है। एंड वी नो दैट कि अक्षय सर इज अ फैबुलस एक्टर, पर एक एक्टर होने के साथ साथ उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। मगर क्यों? जरूरी नहीं कि जो राजू गुलाब खत्री सिद्धू के रोल में बेस्ट था, वो हर जगह सेम मैजिक को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। साले तू। हमने इससे पहले ही उन्हें पृथ्वीराज चौहान के रोल में भी देखा था, पर अक्षय सर वहाँ भी कैरेक्टर अपीयरेंस को अच्छे से अचीव नहीं कर पाए। अबे साले। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। प्रकाश पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने किसी और यंग एक्टर को ये मौका दिया होता। आपकी इच्छा क्या है? आपके मन से चले। क्योंकि ये हमने देखा है कि विकी कौशल जैसे यंग एक्टर ने अपने मौके का इतनी अच्छी तरह से प्रयोग किया और क्या लेवल अचीव कर चुके हैं, जो कि मैडॉक स्टूडियोज के लिए स्त्री 2 के बाद की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पर अभी हम बात कर रहे हैं कनप्पा पर, तो दोबारा उसी पे आते हैं। यहाँ तक बात मेकअप की जाए तो अक्षय सर को छोड़कर बाकी के कैरेक्टर्स अपीयरेंस को मेकअप से डेप्थ देने की कोशिश की गई है। इवन स्वॉर्ड्स भी सब नकली लग रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जबकि इनका प्रॉपर एस्थेटिक लुक होना बहुत जरूरी था। ये बात आप बाहुबली में दिखाए गए वेपन से समझ सकते हो, या किसी भी पीरियड ड्रामा मूवी या सीरीज में देख सकते हो। सब में आपको मेकअप का काम इतना अमेजिंग मिलेगा कि आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण के लिए वाइकिंग देख लीजिए, एकदम परफेक्ट मेकअप और कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ मुझे देखकर टीवी सीरियल्स की याद आ रही थी। भाई यहाँ तक कि वेपन्स जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, उन्हें देखकर भी टीवी सीरियल्स वाले वेपन्स की वाइब आ रही थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इन सबके अलावा अगर कहानी की बात करें तो जो ट्रेलर के लीड में हमें हड्डी वाले धनुष के साथ दिखाई दे रहे हैं, शायद वो कनप्पा है भी या नहीं भी, कुछ भी समझ पाना बहुत कठिन है। क्योंकि लेजेंड्स के अनुसार कनप्पा का पूरा नाम भीलराज कनप्पा या नायनार कनप्पा था, पर यहाँ पर जो लीड में दिखाई दे रहे हैं उसको थिन्नाडु कहकर बताया जा रहा है, जो कि कनप्पा का नाम तो नहीं लग रहा। पर जिस तरह से उसको भक्ति करते हुए दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से कनप्पा यही होने चाहिए। इट इज क्वाइट कंफ्यूजन। क्या पता ये थिन्नाडु नाम उन्होंने अपने असली पहचान को छुपाने के लिए रखा हो। मुझे जो ट्रेलर में सबसे अधिक पसंद आई वो है प्रीति मुकुंदन। अच्छा, सच में बहुत बोल्ड लुक में नजर आ रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। उनके अलावा मूवी में लोकेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क नहीं लग रहे हैं। जबकि मेरा विचार था कि इनको विलेंस के साथ हीरो के इंटरेक्शन को और भी क्रीपी और डार्क रखना चाहिए था, क्योंकि ट्रेलर को देखकर आपको विलेन से डराने की संभावना नहीं लगने वाली, सिवाय चिल्लाने के। मूवी का जो मिस्टीरियस पार्ट है वो है प्रभास की एंट्री, जो कि समझना बहुत कठिन है कि उनका मूवी में क्या रोल होने वाला है। और जबकि फिल्म में उनका नाम नंदीश्वर अड्डू है, इस शब्द से दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि नंदीश्वर अड्डू लॉर्ड शिवा के प्रिय सेवक नंदी जी होंगे, जो कि लॉर्ड शिवा के आदेश से कनप्पा को बचाने आए हैं। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि नंदीश्वर अड्डू यानी जो कि नंदी के ईश्वर हैं, लॉर्ड शिवा, वो प्रभास के पेरेंट्स में कनप्पा की सहायता के लिए आएंगे। बाकी आप अवश्य बताएं कि आपको क्या लगता है।
तो अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें फिल्म को लेकर जान लेते हैं। फिल्म को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, पर इसके बनने की कहानी बहुत पुरानी है। इस फिल्म को बनने में लगभग 1 दशक का समय लगा। दिसंबर 2013 में अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक तनिकेला भरानी ने मीडिया को बताया कि वह 14वीं शताब्दी में स्थापित एक पीरियड ड्रामा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे, जिसका शीर्षक भक्त कनप्पा था। उन्होंने कनप्पा की भूमिका में सुनील को लिया था। जून 2015 में अभिनेता निर्माता विष्णु मांचू ने घोषणा की कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी 24 फ्रेम्स फैक्ट्री, एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर कनप्पा कथा नामक एक फिल्म का निर्माण करेगी, जिसका निर्देशक भरनी करेंगे। रिपोर्टरों से संकेत मिलता है कि भरनी ने एक निर्माता को बनाने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद भक्त कनप्पा के लिए मूल पटकथा विष्णु मांचू को बेच दी। कनप्पा को आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 2023 को श्री कालहस्तीश्वर मंदिर में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। मुकेश कुमार सिंह को निर्देशक के रूप में जोड़ा गया, जिन्होंने पहले कई पौराणिक टेलीविजन श्रृंखलाओं का निर्देशन किया था। फिल्म का निर्माण विष्णु मांचू के पिता मोहन बाबू द्वारा 24 फ्रेम्स फैक्ट्री और एवी एंटरटेनमेंट के तहत किया जा रहा है। तो मित्रजनों, ये थी पूरी कहानी। आशा है कि मैंने अच्छे से इसे कवर किया होगा और आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।